राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम महापुरुष जिज्ञास बोध के त्रयोदशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि बंधन क्या है। कुंडलिया में महापुरुष फरमा रहे हैं मन मेला तन उजड़ा इंद्रिया अर्थ कंगीर जू बुगला मच्छी गिले बैठा दरिया तीर हंस वृत्ति नहीं जाके मोती चुगे मराल कदे मच्छी नहीं ताके रामचरण निज नाम रत वे हंसा संत सधीर मन मैला तन उजड़ा इंद्रिया अर्थ कंगीर। मन मैला महापुरुष हमारे मन में तो अत्यधिक मेल है, मन में तो विकार छाए, मन में कपट छाया हुआ है और तन उजला और तन के एकदम साफ सुथरे नजर आते हैं। तन का पूरा श्रृंगार माला कंठी चादर तन का श्रृंगार बाहर के नियम बाहर का दिखावा ये सब कुछ तो तन तो उजला है यानी तन की क्रिया से ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचे हैं और मन के अंदर गंदगी है। इंद्रिया अर्थ कंगीर और इंद्रियों के अर्थ में कंगाल है, इंद्रियों को पोखने में लगे हुए हैं, इंद्रियों के स्वार्थ पूरा करने में लगे हुए हैं। कैसे जू बुगला मच्छी गिले बैठा दरिया तीर, जैसे बगुला है ना दरिया तीर पे बैठ के और जैसे मच्छी निकलता है पर लगता है ऐसा है कि वो एक पैर पे खड़ा होकर ध्यान लगा रहा है। ऐसा लगता है कि बगुला बहुत ध्यानी है और वो ध्यान कर रहा है पर वो तो उसका सारा ध्यान मच्छी में है। दिखावा कुछ हो रहे और मन कुछ हो रहे, उसकी वृत्ति कुछ हो रहे और दिखने में कुछ हो रहे। और हर कवे कवे पे वो स्नान करता है, हर कवे वो खाता है और स्नान करता है, खाता है और स्नान करता है। तो ऐसा लगता है कि ओहो ये तो बहुत ऊंचा है, लेकिन मन तो उसका माया में है। बैठा दरिया तीर हंस वृत्ति नहीं जाके, हंस वृत्ति तो है और भक्ति का दास कहला रहे हैं, लेकिन दास पदी कहीं दूर तक नहीं है। मोती चुगे मराल कदे मच्छी नहीं ताके। हंस वृत्ति क्या होती है? हंस वृत्ति ये है कि हंस हमेशा के लिए मोती चुगता है, कभी मच्छी में उसकी निगाह नहीं जाती। मोती चुगने का है कि संतों ने राम का नाम लिया, माया में कभी उनकी दृष्टि जाती ही नहीं है, माया में उनके विचार गए नी। रामचरण निज नाम रत वे हंसा संत सधीर, वही हंस रूपी संत है, वही सधीर है, वही धीरजवान है जो कि निज नाम में रत हो गए, राम का नाम लेते हैं। मन मेला तन उजड़ा इंद्रिया अर्थ कंगीर, कवित में मन कंगीर तन मीर पीर की टसक घनेरी, सुरत दशु दिश जाए कदे पाछी नहीं घेरी। ममता विपता पूर सदा माया अभिलाखे, नहीं धर्म मुरजाद वेद की शंक न राखे। खेच जगत की पति ग्रह माथे बांधे भार, जे कबहु रामत करे तो चले होए असवार। मन कंगीर तन मीर पीर की टसक घनेरी, मन तो कंगाल है, मन तो मंगता है, मन तो इच्छा और अजग से भरा हुआ है। और तन मीर, और तन के बड़े राजा नजर आते हैं, बड़े अमीर नजर आते हैं। पीर की टसक घनेरी, और गुरु होने की टसक है कि हम गुरु हैं, हम स्वामी हैं। सुरत दशु दिश जाए कदे पाछी नहीं घेरी, सुरता तो दशो दिशा में जा रही है, कभी वापस उसको घेरा ही नहीं। ममता विपता पूर सदा माया अभिला के, ममता और ममता से सारी विपता इसमें पूरी तरह घिरे में है। और सदा माया अभिला के, हमेशा माया की इच्छा है, माया की अभिलाषा है। नहीं धर्म मुरजाद वेद की शंक न राखे, धर्म की मर्यादा दूर दूर तक नहीं है, वेदों की शंका कभी रखी नहीं।
देखिए वेदों की मर्यादा को माना ही नहीं, खेच जगत की पति ग्रह, माथे बांधे भार, पूरे संसार के पाप की माया को खींच के और अपने माथे पे भार बांध लिया। वो भार बंध गया, अब उतरेगा कैसे? जे कबहू रामत करे तो चले होए असवार। रामत करते हैं तो असवार होके जाते हैं। वो असवार आराम से घोड़े पे जा रहे हैं, गाड़ी पे। अब तो गाड़ियां जाती है, पहले घोड़े पे जाते थे, पहले बैलगाड़ी है, घोड़े हैं। तो रामत करना तो असवार यानी कि खुद खुद जा रहे हैं और दूसरे को कष्ट अलग दे रहे हैं। और अब तो गाड़ियों में जा रहे हैं, यानी कि तो पहाड़ चढ़ा रहे हैं। ये तो पहाड़ चढ़ गया, कुंडलिया बैक पहर घोड़ी रखे, फिरे होए असवार, यो तो मोसरसी चढ़े वा चढ़ी रहे इकसार। वह चढ़ी रहे एक सार, मुताली लाद खिंचावे, खुर्रो पानी घास तो भरो दान चढ़ावे। गुरु गोविंद की सेवत, अश्व को चरवादार, बेक पहर घोड़ी रखे, फिरे होए असवार। बेक पहर घोड़ी रखे, फिरे होए असवार। बेक पहन के और फिर घोड़ी रख रहे हैं। तो महापुरुष हमारे भेग पहन के घोड़ी रखने का कोई अधिकार नहीं। पहले घोड़ी रखते थे, अब गाड़ियां रखते हैं। अब गाड़ियां रखते हैं तो उसका कारण क्या है? मना क्यों है? मना इसलिए कि यो तो मोसर सी चढ़े वा चढ़ी रहे एक साथ। भाई वो तो घोड़ी पे कभी कभी चढ़ता, लेकिन घोड़ी दिमाग में हमेशा चढ़ी रहती। भाई गाड़ी पे तो कभी बैठना, लेकिन गाड़ी दिमाग में कैसे चढ़ी रहेगी कि उसको सही कराना, उसमें डीजल भराना, उसमें ड्राइवर रखना, उसका मेंटेनेंस करना। ऐसे घोड़ी रखी है तो फिर घोड़े को दाना पानी देना, फिर घोड़े की व्यवस्था करना, फिर घोड़े की 24 घंटे रक्षा करना, उसको देखना, उसकी देखभाल करना। उस पर चढ़ना तो कभी कभी, पर वो दिमाग में हमेशा चढ़ी रहेगी। वो दिमाग में 24 घंटे सुरता उसमें बनी रहेगी। वह चढ़ी रहे एक सार, मुताली लाद खिंचावे, और वो उसकी गंदगी साफ करना। मुताली लाद खिंचावे, उसके लीद वगैरह ये जो भी है उसको साफ करना। खुर्रो पानी घास तो भरो धान चढ़ावे, उसका खुर्रा पानी, उसको घास देना, उसको धान देना। 24 घंटे उसमें लगे रहो। गुरु गोविंद की सेवत, अश्व को चरवादार। गुरु और गोविंद की सेवा को तो छोड़ दिया और घोड़े का चरवादार बन गया, घोड़े का सेवक बन गया। भेक पहर घोड़ी रखे, फिरे होए असवार। सदे न गुरु की बंदगी, खटे न गुरु से साच, सदे न सुमरण राम को, सदे न शोभा काच। सदे न शोभा काच काच, ग्रह कंचन त्यागे, माखन सुमन काल छाछ, परम मनसा जागे। घोड़ी का साधन दिशी, हुल से मनसा बाच, सदे न गुरु की बंदगी, खटे न गुरु से साच। सदे न गुरु की बंदगी, गुरु की बंदगी तो कभी सधी नहीं, और खटे न गुरु से साच। हाँ, गुरु की बंदगी सधी नहीं, और गुरु का सत्य कभी खटाया नहीं, कभी अंदर धारण नहीं किया। सदे न सुमरण राम को, राम का सुमरण तो कभी सधा ही नहीं। सदे न शोभा काच, और जो काच पहना उसकी शोभा कभी सधी नहीं, उस बाने की शोभा कभी करी नहीं। सदे न शोभा काच काच, गह कंचन त्यागे। कारण क्या है कि कांच को तो हाथ में ले लिया और सोने का त्याग कर दिया। भक्ति तो करी नहीं और माया में अटक गए। माखन सुमन काढ़ छाछ, परम मन सा जागे। कैसे मूर्ख है कि माखन से तो मन हटा लिया और छाछ में इच्छा कर रहे हैं। अब छाछ क्या है? छाछ माया है। और माखन क्या था? राम का नाम था। राम के नाम से तो मन हटा लिया, सुमरन से तो मन हटा लिया, और छाछ छचेरी भरम में जा रहे हैं। घोड़ी का साधन दिशी, हुल से मनसावाच, ऐश्वर्य में लग रहे हैं। उस साधन में मन में हुलस है, मन में जिज्ञासा है। सदे न गुरु की बंदगी, खटे न गुरु से साच। कोड़िया लाग्या कोड़िया दे, राम गुरा ने पूठ, कोड़िया कोड़ी का किया, गई कला सब उठ। गई कला सब उठ, दीन तज दुनिया सो दे, आशा अज क्या फिरे घरा में 10 परमो दे।
साधन करता जगत को, जाई धर्म धारणा छूट। कोड़िया लागा कोड़िया, दे राम गुना ने पूट। कोड़िया लागा कोड़िया, कोड़िया हो गए, कोड़ी को वापरा तो कीमत कोड़ी की हो गई। तो कोड़ी को वापरा, कोड़ी जैसे हो गए। दे राम गुर्रा ने पूठ, राम और गुरु को तो पूठ दे दी। राम और गुरु से तो पूरी तरह उलट गए। कोड़िया कोड़ी का किया, गई कला सब उठ। और कोड़ियों ने उनकी कीमत कोड़ी के जैसी कर दी। जिसमें लगे उसकी कीमत वैसी हो गई, कोड़ियों में लगे तो क्या कोड़ी जैसी कीमत हो गई, यानी ना के बराबर। कोड़ी की कीमत क्या है, ना के बराबर है। कोड़िया कोड़ी का किया, गई कला सब उठ। भक्ति की कला सब खत्म हो गई, ज्ञान की कला सब खत्म हो गई। गई कला सब उठ, दीन तज दुनिया सो दे। उस परमात्मा को छोड़ के और दुनिया को सोच रहे हैं। आशा अज क्या फिरे घरा में, धस पर मोदे। आशा और अजक में भटक रहे हैं, और घरा में धस पर मोदे, घर घर में धस रहे हैं। साधन करता जगत को, जाई धर्म धारणा छूट। संसार का साधन कर रहे हैं, संसार के साधन के कारण सारी धर्म धारणा छूट गई। कोड़िया लागा कोड़िया, दे राम गुरा ने पूठ। कहाँ टोपी कहाँ पागड़ी, बल शीश उघाड़े होए। भल पे वन बस्तर धरिया, बल खाक चढ़ाया कोय। बल खाक चढ़ाया कोय, तास को भेद जुनाही। आश उड़ाया फिरे जिके एको गति माही। राम रता आशे जिता, पूजनीक जन सोय। कहाँ टोपी कहाँ पागड़ी, बल शीश उगाड़े होय। कहाँ टोपी कहाँ पागड़ी, बल शीश उगाड़े होय। टोपी थी कि पागड़ी थी, भले शीश उगाड़े हो, चाहे शीश उगाड़ दिया। भल शीश उगाड़े होय, भल पे वन बस्तर दरिया, भल खाक चढ़ाया कोय। महापुरुष हमारी संसार की पहले टोपी पहनी थी, पागड़ी पहनी थी, शीश या फिर वो उसको हटा दिया, या शीश उगाड़ दिया, या पेवंद पहना, या बस्तर धरिया यानी लंगोट पहन ली, या कपड़े पहन लिए। भल खाक चढ़ाया कोई, चाहे राख चढ़ा ली, चाहे खाक लगा ली। भल खाक चढ़ाया कोई, तास को भेद जुनाई। पर उसके भेद को तो जाना ही नहीं कि हमने इनको हटाया क्यों और लगाया क्यों, क्या तो पहना और क्या हटाया, उस भेद को नहीं जाना, उस भेद को नहीं जाना। आश उड़ाया फिरे जिके एको गति माही। महापुरुष हमारे यदि आशो के हैं तो सब एक ही गति में, कि चाहे वो संसारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे भेगधारी हो, खाक लगा रखी हो कि कपड़े पहन रखे हो, कि लंगोट पहन रखी हो, कि संसार की पागड़ी बांध रखी हो, कि पागड़ी को हटा दी हो। यदि सब आशा के मारे हैं तो सबकी गति एक है, फिर बाहर से कुछ भी कर रहे हैं, गति एक जैसी है। राम रता आशे जिता, पूजनीक जन सोय। राम में तो रथ है, राम में रथ है, आशे जिता सब आशा में है, पूजनीक जन सोय। महापुरुष हमारे जिन्होंने आशा को जीत लिया, जो राम जी में रथ हो गए, मात्र वो ही पूजनीक है, वही वंदनीय है। कहाँ टोपी कहाँ पागड़ी, बल शीश उघाड़े होय। भक्त बेकदर जगत में, दावा दे देखाय। ज्यों डाकण फिरे डरावती, कोई मूर्ख डर जाए। कोई मूर्ख डर जाए, भाग को नहीं भरोसो। नहीं राम विश्वास, ज्ञान भी नहीं करोसो। ओछी मत अच्छा अच्छा दिया, भरमा दिया भुलाए। भक्त भेक धर जगत में, दावा दे देखा। भक्त भेक धर जगत में, दावा दे देखा। महापुरुष हमारे भगत है और भेक धारण कर लिया, और संसार में दावा दे दे के खा रहे, संसार में अपनी चला रहे हैं। तो फिर वो कैसे हुए, जो डाकण फिरे डरावती, कोई मूर्ख डर जाए। जैसे डाकण है ना, वो फिर हर जगह डरावती फिरती, और कोई मूर्ख है जो उससे डर जाता है, क्योंकि किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसे वो हर किसी को डराते हैं कि हम भेगधारी हैं, और संसार मूर्ख है जो उनसे डरता है। कोई मूर्ख डर जाए, भाग को नहीं भरोसो। कारण क्या है कि भाग्य का भरोसा नहीं, इसलिए डरता है।
संसार क्यों डरता है? कि अपनी किस्मत का भरोसा नहीं, राम विश्वास ज्ञान भी नहीं खरोसो। न तो राम जी पे विश्वास आया, न ज्ञान खरा है, न उनके ज्ञान ठहरा हुआ है। ज्ञान ठहरता है ना तो फिर भय नहीं खाता, ये पहचान है। ज्ञान की पहचान है कि यदि ज्ञान है तो वो जीव भयभीत नहीं होता है, और भयभीत हो रहा है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान झूठा है, वो भारी रटा हुआ है। वो तोते वाला ज्ञान है कि तोता रट रहा रट रहा रट रहा, और तोते को यही पता नहीं कि जाल क्या है, दाना क्या है, और जाल में फंस के गा रहा है कि जाल में फंसना नहीं चाहिए, लालच करना नहीं चाहिए, फंसा फंसा गा रहा है। ऐसा अपना ज्ञान है तो महापुरुष हमारे, इसका मतलब उसका ज्ञान ज्ञान नहीं है। राम जी पे विश्वास नहीं, यदि मन में भय है। ओछी मत आच्छा दिया, ओछी मती है, ओछी मती का आवरण है भरमा दिया भुलाए, भरमों में पूरी तरह भुलाए हुए हैं, भरमाए हुए हैं। भक्त बेकदर जगत में दावा दे देखाए, डाकण गुण डकणा वसु करड़े कांधे भाई। कोई धनवंत चित्त चढ़े तो निपट लठर होई जाए, तो निपट लठर होई जाए। मगन मद आशा झोले, करड़ी निजर दिखाए वचन भी करड़ा बोले। घुर का वे संसार ने दावा दे देखाय, डाकण गुण डकणा वसु करणे कांधे भाई। डाकण गुण डकणा वसु, हर जगह डाकण गुण डकणावे यानी दावा देते हैं, हर जगह अपनी चलाते हैं। और करड़े कांधे भाई, फिर अहंकार करते हैं। व्यवहार तो डाकण के जैसा और अहंकार करते हैं। कोई धनवंत चित्त चढ़े तो निपट लठर हो ही जाए, कोई धनवान दिख जाए, कोई पैसे वाले हो जाए तो निपट लठर हो ही जाए, पूरी तरह लठर हो जाए, यानी वहीं के वहीं अटक जाए तो निपट लठर हो ही जाए। मन न मद आशा डोले, मन में मद आशा है। करड़ी निजर दिखाए वचन भी करड़ा बोले, करड़ी निजर दिखाते हैं, वचन भी करड़े बोलते हैं। घुरकावे संसार ने दावा दे देखा है, संसार में घुरकाते हैं, दावा दे दे के खाते हैं। डाकण गुण डकणा वसु करड़े कांधे भाई, ऐसे ही कोई बेकदर करी है बहुत विषाद। दुनी छले पाखंड कर नहीं बेकतड़ी मुरझा, ऐसे ही कोई भेकदर करी है बहुत विषाद। महापुरुष हमारे ऐसे भेक तो धारण कर लिया और मन में पूरी तरह से विषाद है। दुनी छले पाखंड कर, संसार को पाखंड कर करके छलते हैं। नहीं भेक तणी मर्जाद, भेक की मर्यादा नाम की कोई चीज ही नहीं है। कवित भेक सदा पूजनीक ठीक, मन मन सारा के राम गुरा सन्मुख आन रस कदे न चाके। माया ममता त्याग सदा धीरज धनधारी, समता शांति सुभाए भाव भजनानंद भारी। ज्ञान भक्ति बैराग नेत सत्य शब्द उचरे जथा, भेक धार भर में नहीं वे राम चरण चरणा रता। भेक सदा पूजनीक ठीक, मन मन सा राखे। महापुरुष हमारे ये भेक सदैव के लिए पूजनीक है, सदैव के लिए वंदनीय है। क्यों? क्योंकि ठीक मन मन सा राखे, उन्होंने मन और मनसा को कंट्रोल कर लिया तो पूजनीक है। राम गुरा सन्मुख आसान रस कदे न चाखे, राम और गुरु के वो सन्मुख है, आन का रस कभी चखते नहीं है। माया ममता त्याग सदा धीरज धनधारी, जो सच्चा भेक है, जो सच्चा भेकधारी, जो सच्चे दास है, उनके लक्षण महापुरुष हमारे हैं। भेक माया ममता त्याग सदा धीरज धनधारी, माया और ममता का त्याग कर दिया और सदा के लिए धीरज धनधारी हो गए। समता शांति स्वभाव भाव भजनानंद भारी, स्वभाव कैसा है? समता वाला है, शांति वाला है और भाव भजनानंद भारी, उस भजनानंद का भाव भारी। ज्ञान भक्ति बैराग नेत सत्य शब्द उचरे जथा, ज्ञान भक्ति वैराग्य इसमें नित है, इसमें परमानेंट है, यही बात टिकी हुई है। ज्ञान भक्ति वैराग्य में ही पूर्ण है और सत्य शब्द उचरे जथा, जैसा सत्य हो वैसा का वैसा कहते हैं।
हमेशा सत्य कहते हैं, भेक धार भर में नहीं, वे राम चरण चरणारता। भेक धारण करके कभी भरमाते नहीं है, वे सदैव के लिए चरणों में रत हैं। जे जन जय साखी में जे जन चरणारत भय, जगत संबंध को त्याग, जाकी अति कीमत बही, रहे राम लिवलाग। जे जन चरणारत भय, जगत संबंध को त्याग। संसार रूपी सागर को त्याग के जो चरणार विंद में रत हो गए, जाकी अति कीमत भाई, उनकी अति कीमत। मोती की कीमत कब होती है? जब वो सागर छोड़ता है। जब वो सागर छोड़ता है, सागर में मोती की क्या कीमत है? बाहर निकलता है तो संसार में उसकी कीमत होती कि ओ हो देखो ये मोती है, तो फिर वो कितने करोड़ों की उसकी कीमत हो जाती है। ऐसे जैसे महापुरुषों ने इस संसार रूपी सागर को त्यागा तो उनकी कीमत हो गई, उनकी कीमत हो गई। जाकी अति कीमत बही, रहे राम लिवलाग। कितने बड़े बड़े प्रधानमंत्री, कितने बड़े बड़े राष्ट्रपति, कितने बड़े बड़े राजा, पर उनको कौन याद करता है? उनको कौन याद करता है? कौन उनके बारे में मनाता है? महापुरुषों की तिथि मनाते हैं, महापुरुषों के लिए तरसते हैं, उनके उनके उन स्थानों पे जाते हैं जहाँ जहाँ वो बैठे 1000 साल पहले भी, वहां जाके जीव बैठना चाहता है, वहां के तरंगे लेना जाता है। बाकी तो कौन किसको याद कर रहा? कितने बड़े बड़े कलाकार एक से एक धुरंधर हुए होंगे, एक से एक तो रूपवान, एक से एक धुरंधर। इस सृष्टि में कोई कमी नहीं थी, पर उनको कोई याद नहीं करता है। अभी अपन चित्तौड़ जाएंगे तो अपन मीराबाई के वहां जाना चाहेंगे, कौन पद्मावती के यहाँ जाना चाहेगा? किया होगा, वो थी सुंदर तो हम क्या करें, किया होगा उसने त्याग, लेकिन मीराबाई को हर कोई याद करता है। याद किसकी हुई? महापुरुषों को याद करते हैं, जिन्होंने संसार रूपी सागर को छोड़ा, जाकी अति कीमत भई, रहे राम। इसलिए अपनी कीमत क्यों नहीं है? क्योंकि अपन पद्मावती जैसा बनना चाह रहे हैं, अपन मीराबाई नहीं बनना चाह रहे, अपन त्याग नहीं करना चाहते हैं, अपन भोग वाले हैं। अपन तो अपने को कौन गिनेगा, अपनी कौन इज्जत करेगा, कौन संसार में मानेगा? भक्तिमान की कीमत होती है, उसके पास हर कोई जाना चाहता है। जाकी अति कीमत बई, रहे राम लिवलाग। उनकी कीमत हुई, वो राम जी में लो लगाई। जाको दृष्टांत आगे कहेंगे, इसका दृष्टांत आगे फरमाएंगे। दोहा में माया रचना भेक की, कहीं सुरित निधान, साधु लच आगे कहूँ, सो सुनियो परमाण। माया रचना भेक की, कहीं सुरित निधान। इस पाठ में अपने को माया की रचना और भेक की सारी रीति निर्णय बताया। साध लक्ष आगे कहूँ, अब साध के क्या लक्षण होते हैं आगे फरमाने जा रहे हैं। सो सुनियो परमाण, उसको सुनो, महापुरुष उसको प्रमाणित करेंगे। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रबोध माया गति भेक निरूपण नाम शब्द 1045 त्रयोदशो प्रकरण समाप्त। चतुर्दशो प्रकरण गुरु वचन। अब दृष्टांत साध लक्ष कहिए हैं, अब दृष्टांत से साध के लक्षण फरमा रहे हैं। कुंडलिया मोती नाही संबंध का, स्वाति बूंद का होय, सीप उदर उत्पन्न भया, संबंध आश्रय सोय। संबंध आश्रय सोय, खार जल परस्यो नाही, आपो रया समेट नीप ज्या दरिया माही। तज स्थान पर घट हुआ, यूं जन जगपति का जोय, मोती नाही संबंध का, स्वाति बूंद का होय। मोती नाही संबंध का, स्वाति बूंद का होय। मोती की उत्पत्ति कभी समुद्र के पानी से नहीं होती, मोती की उत्पत्ति स्वाति बूंद से होती है। स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है, उससे मोती की उत्पत्ति होती है, उससे मोती की उत्पत्ति होती है। सीप उदर उत्पन्न भया, संबंध आश्रय सोय। सिपोड़ी के पेट में पैदा होता है, सिपोड़ी के पेट में पैदा होते हैं, और भया संबंध आश्रय सोए, और रहते तो समुद्र के आश्रय पे। ऐसे महापुरुष आए तो संसार में माँ के गर्भ से आए तो संसार में कि भाई प्राणों को भाड़ा तो उन्होंने संसार से दिया, लेकिन उनकी उत्पत्ति गुरु से हुई।
परमात्मा से आए, तो सब परमात्मा से, लेकिन वो गुरु के द्वारा वो निपजवारी हुई। समंद आश्रय सोए खार जल पर स्यो नाई। रेते तो मोती, रेता तो समुद्र में है, पर उस खारे जल को कभी परसा नहीं। ऐसे महापुरुष रहे तो संसार में, लेकिन संसार को कभी फिर वो परसते नहीं। परसने का मतलब है कि कभी एक में एक नहीं होते, कभी उसमें लिपायमान नहीं होते। उसको टच किया, मोती यदि खारे जल को परस ले तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। ऐसे यदि संत पदी में है, दास पदी में है, वो संसार को परस ले तो वो पदी खत्म हो जाती है। तो कभी संसार को नहीं परसते हैं। आप पोरया समेट नीप जा दरिया माही। अब दरिया में तो निपजा है, लेकिन उसने अपने आप को समेट के रखा। उस चिपोड़ी की गर्भ से कभी वो बाहर नहीं आता है। वो बाहर नहीं आता है, मतलब समुद्र के पानी को परसने के लिए। बाहर आया तो खत्म। ऐसे संत अपने आप को समेट के रहे। उन्होंने कभी माया को अरस परस नहीं किया। माया को अरस परस यानी कैसे है कि उसमें कभी लिपाए मान नहीं हुए, उसको कभी माना नहीं। तज स्थान प्रगट हुआ, और जैसे ही फिर वो समुद्र छोड़ता है और मोती जब बाहर प्रगट होता है तो उसकी कीमत कितनी डबल हो जाती है, कितनी 10 गुना हो जाती है। ऐसे जो जन है वो जगपति के हुए, और जैसे ही प्रगट हुए तो उनकी कीमत हो गई। महापुरुष जैसे ही प्रगट हुए तो ये तो जन जगपति के हुए, तो उनकी कीमत हो गई। मोती नाही समंद का स्वाति बूंद का होए। किम्मत अति महिमा बही तब गया संबंध ते दूर। यूं राम चरण जन राम का उतन त्याग सुखपूर। किम्मत अति महिमा बही तब गया संबंध ते दूर। फिर मोती की कीमत कब हो गई, महिमा हो गई कि जब वो समुद्र छोड़ के बाहर निकला। ऐसे महापुरुषों ने जैसे संसार छोड़ा तो महापुरुषों की कीमत हो गई। आज कीमत है, महापुरुषों की कीमत है। उन्होंने संसार का त्याग किया, संसार का त्याग करते से ही कीमत हो गई। यूं राम चरण जन राम का उतन त्याग सुखपूर। ऐसे राम जी के जन है जिन्होंने उतन का त्याग किया। उतन किसको बोलते हैं? उतन पिता का घर कहलाता है, जहाँ गर्भ से पैदा होते वो उतन कहलाता है, वो देश कहलाता है। जैसे उसका त्याग किया तो त्याग सुखपूर, तो पूर्ण सुख की प्राप्ति हो गई। अब वो संसार छोड़ा। उतन त्याग की कीमत लक्ष्य कही है, उतन त्याग की कीमत लक्षण है। जत सत शूरा सहनता सतभा की संतोख। राम भजे विषया तजे शरण दरण परपोख। शरण दरण पर पोख दया दिल में बरताही। कहर कामना करम कदे उर उपजे नाही। राम चरण ये साध लच तन मन से निर्दोख। जत सत शूरा सहनता सतभा की संतोख। जत सत शूरा सहनता सतभा की संतोख। जत सत इसमें और शूरवीर और सहनता धीरजवान है, और सतभा की संतोख सत्य बोलने वाले संतोषी हैं। राम भजे विषया तजे, राम को भजने वाले, विषय को छोड़ने वाले। शरण दरण परपोख, और शरण में है, शरणागति पे हैं। परपोख परोपकार की भावना है। शरण शरण दरण पर पोख दया दिल में बरताई। दिल में सदैव के लिए दया है। कहर कामना करम कदे उर उपजे नाही। मन में कभी कहर कामना करम ये उपजते नहीं है। रामचरण ये साध लक्ष्य, ये साध के लक्षण है। साध के लक्षण है, और तन मन से निर्दोष, और जो तन और मन से पूरी तरह से निर्दोष है। साध के लक्षण क्या है कि जिसमें जतपना है, सतपना है, शूरवीरता है, सहनता है, सत्य बोलने वाले, संतोखी हैं, राम का भजन करते हैं, विषय को छोड़ते हैं, जो शरणागति वाले हैं, जो परपोख करते हैं, परोपकार करते हैं, दया दिल में रखते हैं। मन की कहर कामना करम कभी ये हृदय में उपजते नहीं है, वो साध है, वो साध के लक्षण है। और जो तन और मन से निर्दोष है। जत सत शूरा सहनता सतभा की संतोख। अर्धा पल आलस नहीं श्रद्धा सत बरियाम। करम कुलक्षण कामना जीत भय न काम। जीत भय ने काम राम अठ न जाम उचारे। जे जन जीवत मुक्त शरण जीव अनंत उदारे।
शरण जीव अनंत उधारे, रामचरण उनको करो प्रेम सहित प्रणाम। अर्धा पल आलस नहीं, श्रद्धा सत बिरयाम। अर्धा पल आलस नहीं, आधा पल भी आलस नहीं, आधा पल भी आलस नहीं जो करते हैं, आधा पल भी जो अपने को बनने का नहीं कह रहे, अपने को तो कह रहे प्रणाम करो क्योंकि उनको पता है कि जीव एकदम अपने को कह रहे ऐसे को प्रणाम करो, नित्य प्रणाम करो, ऐसे को हर समय अपने को प्रणाम। अपन को तो इस बनने में जन्म लग जाएंगे, तो अपने को तो प्रणाम करके ही काम करना है, प्रणाम करके। तो अर्धा पल आलस नहीं, ये पहचान बता रहे, उनको प्रणाम करना है जिनको आधा पल भी आलस नहीं है, जो श्रद्धा और सत और विरियाम में है। कर्म कुलक्षण कामना, जिसमें कर्म कुलक्षण कामना ये जीत भय नह काम, इसको जीत के नह कामी हो गए। जीत भय नह काम राम अठ जाम उच्चारे, जो आठों ही जाम राम का उच्चारण करते हैं, आठों ही जाम राम का उच्चारण करे। जे जन जीवत मुक्त शरण जीव अनंत उधारे, जो जीते जी मुक्त हो गए, जो जीते जी मुक्त हो गए और जिनकी शरण में जीव जाके अनंत का उद्धार कराते हैं, अनंत जीवों का उद्धार। रामचरण उनको करो प्रेम सहित प्रणाम, ऐसे महापुरुषों को प्रेम सहित प्रणाम करो, बार बार प्रेम सहित प्रणाम। अर्धा पल आलस नहीं, श्रद्धा सत बिरयाम। अर्धा पल बिसरे नहीं, श्रद्धा सदा सुचेत। सुरत रहे निज नाम में, जिनसु करिए हेत, जिनसु करिए हेत जानवे राम हजूरी। मुक्ति मार्ग की रीत जुक्ति उनसे नहीं दूरी, राम चरण सतसंग ते कीजे नहीं अहेत। अर्धा पल बिसरे नहीं, श्रद्धा सदा सुचेत। अर्धा पल बिसरे नहीं, श्रद्धा सदा सुचेत। आधा पल भी नहीं बिसरते हैं, आधा पल भी नहीं बिसरते हैं, श्रद्धा में सदा सुचेत है। सुरत रहे निज नाम में, सुरता निज नाम में रहे, सुरता निज नाम में रहे। जिनसु करिए हेत, उनसे हेत करना, उनसे हेत। जिनसु करिए हेत जानवे राम हजूरी, वो राम जी के हजूरी हैं। मुक्ति मार्ग की रीत जुक्ति उनसु नहीं दूरी, मुक्ति मार्ग की रीत, जो मुक्ति के रास्ते पे चलने वाले हैं, जुक्ति उनसु नहीं दूरी, उनसे मुक्ति होने की जुक्ति दूरी नहीं है, उनके निकट है। रामचरण सतसंग ते कीजे नहीं अहेत, ऐसे के सत्य संग से कभी अहेत मत करना, ऐसे के सत्संग से हमेशा हेत करना, हमेशा हेत करना, अहेत मत करना। अर्धा पल बिसरे नहीं, श्रद्धा सदा सुचेत। सदा सुचेती संत जन नित आनंद बरताय, राम भजन प्रताप सु सांशो दियो भगाय। सदा सुचेती संत जन नित आनंद बरताय, संत जन सदैव कैसे है, सुचेती है, नित आनंद में बरतने वाले हैं। राम भजन प्रताप सु सांशो दियो भगाय, राम भजन के प्रताप से संशय को भगा दिया, संशय को खत्म करा दिया। सांशो खायो जगत सब, जो सांशे जीते संत, राम भजन प्रताप ते कदे नहीं बर्तन। सांशे खायो जगत सब, संसार को पूरे संशय ने खा रखा, संशय ने खाया सो सांशो जीते संत, और उस संशय को संतों ने जीता। संसार को 24 घंटे सांशा खाता है, भरम खाते हैं, भरम खाते हैं, क्योंकि संसार तो पूरा असत्य में लगा हुआ है। उस भरमों को जीतने वाले संत हैं। राम भजन प्रताप ते कदे नहीं बर्तन, तो वो संशय किससे गया, वो सांशा, वो भरम राम भजन प्रताप से जाता है, और राम भजन प्रताप से फिर वो कभी वापस बरतता नहीं है, वो कभी वापस आता नहीं है। साध सदा सानंद में आनंदगत संसार, रचे कविशिया रस हेतु मान रया अधिकार। मान रया अधिकार धंध दुख दर्शे नाही, घटिया बदिया दुख होय विकल्पण मन उपजाही।
संता सुख साभूत है नित नोतम एक सार, साध सदा सानंद में आनंदगत संसार। साध सदा सानंद में, साध सदैव सानंद में रहते हैं, आनंद सहित रहते हैं, आनंद में रहते हैं, आनंदगत संसार। और संसार किसको कहते हैं? जो आनंदगत, जिसका आनंद चला गया। इसलिए अपने चेहरे हमेशा मुरझाए हुए नजर आते हैं, अपन मुरझाए हुए रहते हैं, अपना आनंद नहीं है। और संसार महापुरुषों के चेहरे पे आनंद का नूर रहता है कि घर में आटा नहीं है और चेहरे का नूर वो का वही बना। अपने तो 56 पकवान भी अपन मुरझाए हुए खाते हैं। अपन यदि खाएं और अपने को खाते देखे तो वाले इसमें स्वाद है कि स्वाद नहीं, यही चेहरे से पता नहीं चलता है कि अपन उसको भी वैसे ही खा रहे हैं। अपन उसको भी दवाई हो कि मीठा हो, एक ही चेहरा, एक ही भाव बना रहता है, दुख का ही भाव बना रहता है अपना, दुख का भाव। साध सदा सानंद में आनंदगत संसार, रचे कविशिया रस हेतु मान रयास अधिकार। संसार तो कुछ क्षणिक विषय के लिए अपना उसने अधिकार माना हुआ, विषय में अटका हुआ है। मान मान रया अधिकार दंड दुख दर्शे नाही। उसको ये पता नहीं है कि धंधे में दुख है, ये उसको पता ही नहीं चल रहा है। घटिया बटिया घटिया बदिया दुख होए विकल्पण मन उपजाई। कोई चीज घटती है कि बढ़ती है, दुख होता है, मन में विकल्पण होता है, घट बद में वो जुड़े हुए होते हैं, मन में विकलता है। संता सुख साभूत है नितनोतम एक सा। लेकिन संतों के ये स्थिति नहीं है। संतों का सुख तो साभूत है, अपना खंडित है, अपना खंडित है कि चाहे जब खंडित। महापुरुषों का सुख साभूत है, रहे नोतम एक सार, नोतम रहता है, हर पल नया रहता है, हर पल नया उनका सुख बढ़ता चला जाता है, कभी घटता नहीं है, एक सार होता है, एक जैसा होता है। साध सदा सानंद में आनंदगत संसार, सान आनंदगत संसार को साध सदा सुख धाम। जिसका संसार का तो आनंद चला गया और साध जो है वो सदा सुख की धाम है। राम चरण मन कब्ज कर शरम धर्म मुख राम। जिन्होंने मन को कब्जे में कर लिया और शर्म और धर्म और जिसके मुख में राम है वो संत है। जो मर्यादा में है, जो मुख से राम का उच्चारण करते हैं और करवाते हैं वो संत हैं। और जो आनंद रहित हैं, जो आनंद के बिना वो संसार है। राम राम जी राम महाराज राम 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 श्रीमती चेंज करके टुकड़ा